हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ तो सब अच्छे होंगे। हम जो जो क्लास कक्षा सातवीं की गणित के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। सातवीं का गणित, उसमें जो हम लोग जो तीसरा क्वेश्चन है उस पर हम लोग हल कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर चौथा पे आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर चौथा सुनते हैं कि निम्न में से प्रत्येक रिक्त स्थान में बड़ा, बराबर या छोटा चिन्ह लगाइए जिससे कथन सत्य हो। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास ये दिक्कत है कि हमको क्या करना है, कथन सत्य करना है। तो जो भी क्वेश्चन होंगे हमके पास ये ट्रू होगा कि कथन सत्य करने के। जरा इस पे बात करते हैं। तो जब पहले क्वेश्चन हल करते हैं तो हमको आगे हम बताएंगे कि कैसे कथन को सत्य करना है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो लिखा है -3 कोष्टक क्लोज प्लस -4। ठीक है, ये दिया है। फिर उसके बाद डैश 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 करके यहाँ पे दिया है -4 कोष्टक बंद -3। ठीक है, कोष्टक बंद। ये अपने पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, हमें ये तीन चीज़ लगाना है, बड़ा, छोटा या बराबर का प्रयोग करना है। लेकिन साथ में बोला है यहाँ पे कि कथन सत्य करना है। तो हमको कथन सत्य करने के लिए पहले इनको प्रूफ करना होगा या हल करना होगा। ज़रा इसको हल करते हैं। यहाँ पे -3 है तो -3 प्लस माइनस होता है माइनस होगा, यहाँ पे होगा 4। ठीक है, इसको बाहर आ गया कोष्टक से, जो बोर्ड मास के नियम है। अब इसमें क्या होगा, -4 को मैं बाहर करूँगा। इसमें क्या है, माइनस माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे आएगा +3। ठीक है, अब आगे हल करते हैं। यहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, जोड़ेंगे। तो 4 3 7 होगा। और इसमें देखो दोनों पे, यहाँ पे प्लस माइनस क्या है, माइनस। फिर इसमें क्या है, प्लस माइनस माइनस है। तो 4 में 3 को घटाओगे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1। ठीक है, तो हमको क्या हो गया, सही कथन मिल गया कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो हमको प्रूफ भी मिल गया। तो अब मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ कि ये इधर वाली है बड़ा है, इधर वाला जो छोटा है, इसलिए यहाँ पे चिन्ह लगेगा वो इधर के लिए बड़ा लगेगा। ठीक है, तो ऐसे हमको क्या करना है, कथन को सही करना है। तो इसलिए बोला है कथन सत्य हो, मतलब हमको ये बताना है कि कथन सत्य है। तो कैसे सत्य है, बस इसके बारे में हमको प्रूफ करना था। तो ये क्वेश्चंस हो गए, ऐसे बनेगा दोस्त। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चंस नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है कोष्टक -5 कोष्टक बंद माइनस कोष्टक -7। राइट, ये क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे भी हमको कथन को क्या करना है, सत्य करना है। इधर भी है -7 कोष्टक बंद -5 कोष्टक बंद। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हमको हल करते हैं या सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे भी बोर्ड मास का नियम यूज़ होगा, जो हम लोग इससे पहले वाले सवाल में किए हैं। तो देखो अगर मैं इसको क्या करता हूँ, कोष्टक से बाहर निकालता हूँ, तो ये होगा -5। इन दोनों को भी देखो माइनस माइनस हो गया, यहाँ पे होगा प्लस, यहाँ पे होगा 7। ठीक है, तो इस पर फिर डैश डैश। ठीक है, इसके बाद देखो माइनस, यहाँ भी 7 है। इसके बाद क्या है, माइनस माइनस, ये भी क्या होगा, प्लस होगा, 5 होगा। ठीक है, नो डाउट्स। अब आगे क्या होगा, देखो माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा। ठीक है, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। लेकिन सामने में 7 है, तो 7 में हमको क्या करना है, 5 को माइनस करना है। ठीक है, तो कितना होगा, यहाँ पे +2 आएगा +2, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने क्या है, प्लस है, इसलिए यहाँ पे +2 आएगा। ठीक है, अब फिर डैश डैश लगेगा, और यहाँ पे देखो माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, और इसमें दोनों को घटाओगे कितना मिलेगा, यहाँ भी -2 मिलेगा। अब हमको दोनों में कौन सा बड़ा है, इंडिकेटर, तो बताना है इंडिकेटर किसमें रहेगा, इसमें, कि ये हमको बड़ा है। तो ऐसे सारी क्वेश्चंस है जो हमको हल करना है। ठीक है, ये कंडीशन है हल करने की। चलो कोई दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। और
तीसरा नंबर क्वेश्चन देखें जरा। यहाँ पे है -2 कोष्टक बंद मल्टीप्लाई कोष्टक -8, ठीक है। इसको डेस जो भी है क्वेश्चन ज़रा हल कर लेते हैं। इसमें है -8 कोष्टक बंद मल्टीप्लाई बाई -2 मल्टीप्लाई 2 कोष्टक, ठीक है। अब क्या करना है, इसको भी हम लोग ज़रा हल कर लेते हैं। ये होगा, अगर मैं इसको कोष्टक से बाहर निकालता हूँ तो ये होगा -2 मल्टीप्लाई -8 होगा, ठीक है। ये कंडीशन हमको देखने को मिलेगा। फिर डेस 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 ये वाली स्थिति, फिर -8 को बाहर निकालोगे तो ये होगा -2, ये होगा, ये कंडीशन देखने को मिलेगा। अब क्या होगा, दोनों के बीच में क्या है, गुना का चिन्ह है और इनके सामने माइनस माइनस, तो माइनस माइनस दोनों के गुना वो करोगे तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, और दोनों के बीच में 8 दूनी 16 देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे होगा 8 दूनी 16, और इन दोनों के बीच में देखो ये भी माइनस माइनस है तो होगा प्लस 8 दूनी 16। तो दोनों क्या है, इधर इस पक्ष भी और इस पक्ष भी दोनों क्या है, बराबर है। यहाँ बराबर के चिन्ह है ये, ठीक है। तो इतने सारे नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। चौथा नंबर का क्वेश्चन हल करते हैं। चौथा नंबर से क्या क्वेश्चन है, चौथा नंबर का क्वेश्चन है -10 डिवाइडेड बाई -6, ठीक है। नेक्स्ट पक्ष है इनका -6 भागित -10, ठीक है, ये है। तो इतनी सारी दोनों कंडीशन दिख रहा है। तो देखो मैं इसको हल करूँगा तो दोनों पक्ष में मेरे पास दूसरा क्या है कि अगर मैं इसको 10 - 6 लिख सकता हूँ दोनों के बीच में, ठीक है। इसको भी लिख सकता हूँ -6 बटे -10, ये माइनस ऊपर नीचे है, ये माइनस यहाँ भी नीचे ऊपर नीचे है, तो कट गया। तो देखो यहाँ पे आएगा 10 बटे 6 और यहाँ पे आएगा 6 बटे 10। तो दोनों कंडीशन क्या है, हम ऊपर वाली संख्या होगी उसको हम लोग देखते हैं। तो जो ऊपर वाली संख्या किसमें बढ़ा है, इसमें बढ़ा है, तो इसमें आएगा ऐसे वाला चिन्ह, ठीक है। तो ऐसे सारी क्वेश्चंस हमको हल करना है। तो जितने भी इस क्वेश्चंस में आंसर्स है, मतलब जितने भी क्वेश्चंस है वो ऐसे ही बनेंगे, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है तो हमको कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 इसमें दिया है निम्न भिन्नों को हल कर सरलतम रूप में लिखिए, ठीक है। हमको क्या करना है, भिन्न को सरलतम रूप में लिखना है। हमको भिन्न, जो भिन्न होती है, भिन्न, ठीक है। भिन्न मतलब होता है पी क्यू के रूप में दर्शाने वाले, पी बटी क्यू, ठीक है। जो भिन्न भी बनेंगे वो पी बटी क्यू के रूप में ही हमको मिलेंगे। इन्हीं को हम लोग को आगे हल करना है। तो अगर इनको हमको हल करना है तो सरलतम रूप में कैसे उसको दर्शाना है, 2 डिजिट का होगा, उनको हम लोग सिंगल डिजिट में लाना है, ठीक है। उसको बोलते हैं उनका सरलतम रूप। तो कैसा होगा ज़रा देखते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा वो होगा 1/2 मल्टीप्लाई 6/7, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोनों के बीच में गुना का चिन्ह है, तो इसको मैं हल करता हूँ। तो कैसे करूँगा, देखो 1/2 मल्टीप्लाई 6/7, ये कंडीशन है। तो अब देखो इन दोनों के बीच में एक त्रियक गुना है, इन दोनों के बीच में एक त्रियक गुना है। तो देखो ये ऊपर है नीचे है, तो मैं इन दोनों के बीच में काट सकता हूँ। 2 एकम 2, 2 तिया 6, ठीक है। यहाँ पे बना रहा हूँ 2 तिया 6, तो ये हमको मिलेगा 1/1 मल्टीप्लाई 3/7, ठीक है। अब जब भी हम लोग गुना करते हैं तो एक ऐसा कंडीशन रहता है, ऊपर का ऊपर गुना होता है, नीचे का नीचे गुना, यानी कि अंश गुना अंश, ठीक है, अंश गुना अंश बटे हर गुना हर। तो वही कंडीशंस हमको करना पड़ेगा। तो 1 मल्टीप्लाई 3
बाई 1 × 7 इक्वल टू आएगा 3/7। ये इसका सरलतम रूप होगा, सरलतम रूप होगा। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना था कि इनका सरलतम रूप, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है भिन्नों का सरलतम, ये भिन्न है, भिन्नों का क्या करना है, हमको सरलतम रूप लिखना है। इसलिए इसका सरलतम रूप क्या होगा, 3/7 आई मीन 1/2 गुना 6/7 का सरलतम रूप होगा 3/7। ठीक है, ये रहा गुना के लिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, गुना में ही दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछा है 5/2 गुना 3/10। ठीक है, ये क्वेश्चन है अपने पास। इसको क्या करना है, हल करना है। तो हल कैसे करेंगे, ठीक है, तो 5/2 गुना 3/10 है। ठीक है, देखो इन दोनों असमान है, लेकिन ये दोनों तो कट सकते हैं ना एक दूसरे से। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, तो अब इनको मैं काट दिया, 5 दूनी 10 हो गया। अब देखो ये बचेगा 1/2 गुना 3/2। अब क्या करते हैं, अंश गुना अंश, ठीक है, और हर गुना हर, ये दो कंडीशन है। अब अंश गुना अंश, हर गुना हर और अंश गुना अंश, तो ये क्या होगा, 1 गुना 3/2 गुना 2 इक्वल टू होगा 3 एकम 3/2 दूनी 4। ये उसका सरलतम रूप होगा। इनका 5/2 गुना 3/10 का सरलतम रूप होगा 3/4। ये होगा उनका सरलतम रूप आंसर। ठीक है, तो ऐसे सभी क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। अगर मैं इधर बनाता हूँ उन्हीं का नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर ये भाग में दे दिया, ये तो क्या था, गुना पे था, अगर यही जगह इसको क्या में दे दिया, भाग में दिया, तो भाग में देगा तो कैसा होगा, तेरा भाग के लिए समझते हैं। ठीक है, अगर बोल दिया है 2/3 भागित 8/5। ठीक है, ये अपने पास कोई क्वेश्चंस है, इनको हमको हल करना है। तो हल करेंगे तो क्या होगा, पहले तो गुना पे था तो डायरेक्ट हल हो रहा था, अब तो क्या है, भाग है। तो भाग को कैसे हल करेंगे, 2/3 भागित 8/5। ठीक है, अब इसको हल कैसे होगा, 2/3, ये जो भाग है ना वो गुना में चेंजेस होगा। जब गुना में चेंजेस होगा तो जो हर है वो अंश में चला जाएगा और अंश है वो हर में आ जाएगी। तो इसका मतलब ये 5/8 हो जाएगा। ठीक है, गुना में चेंजेस हो गया। अब देखो 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो 1/3 गुना 5/4। ठीक है, ये कंडीशन देखने को मिला। अब क्या हुआ, इतना तो आया, अब पूरा हल करो। अब फिर वही अंश को एक साथ अंश का गुना और हर का गुना, साथ हर का गुना, तो ये होगा 1 गुना 5/3 × 4 इक्वल टू होगा 5 एकम 5 और ये होगा 4 तिया 12। ये उसका क्या होगा, सरलतम रूप होगा। ठीक है, ये उसका क्या होगा, सरलतम रूप होगा। तो भाग के लिए तो ऐसे कंडीशंस है और गुना के लिए ऐसे कंडीशन है। ठीक है, तो ये होता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इतना तो सारी बात आसानी से समझ आ गया होगा। अगर कोई और भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट से ज़रूर कीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, जो छठवां क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, क्या राधा ने एक तरबूज का 1/2 हिस्सा खाया, ठीक है, तथा सोहन ने उसी तरबूज का 1/4 हिस्सा खाया। बताएं दोनों ने मिलकर
कुल कितना हिस्सा खाया। ठीक है, ये अपने पास कोई क्वेश्चन है। राधा ने एक तरबूज को 1/2 हिस्सा खाया तथा सोहन ने उसी तरबूज को 1/4 हिस्सा खाया। बताएं कि दोनों में मिलाकर कुल कितने हिस्से खाएं। ठीक है, तो क्वेश्चन है दोनों मिलकर कितने खाएं। ठीक है, तो इसको हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, दिया है, ठीक है, दिया है राधा द्वारा खाए गए हिस्से। ठीक है, राधा द्वारा खाए गए हिस्से कितना है, 1/2। उसी प्रकार सोहन द्वारा खाए गए हिस्से कितना है, सोहन द्वारा खाए गए हिस्से 1/4 है। ठीक है, राधा तथा सोहन द्वारा खाए गए कुल हिस्से। ठीक है, तो कुल हिस्से की बात कर रहे हैं। कुल मतलब होता है जोड़ना या कुल करना या टोटल करना, इंग्लिश में बोले तो टोटल। तो टोटल कितने खाए, तो 1/2 प्लस 1/4। ठीक है, ये क्या है, 1/2 और 1/4। अब ये है कि नीचे क्या है, ऊपर तो अंश है, नीचे हर है। तो हर का क्या निकाल लेते हैं हम लोग, लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हर का लघुत्तम समापवर्तक निकालने पर, तो लघुत्तम समापवर्तक निकालने पर तो कैसा निकालें, 2 और 4 इनको हम लोग क्या करेंगे, लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। देखो 2 से करो, 2 के पढ़ना कितने बार पढ़ोगे 2 आएगा, तो 2 एकम 2। ठीक है, 2 दूनी 4। ठीक है, आ गया 4। फिर 2 एकम 2 और 1 का तो 1 होगा, 2 एकम 2 होगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो क्या मिला, 2 गुना 2 इक्वल टू कितना आया, 4। तो 2 और 4 का लघुत्तम समापवर्तक कितना है, 4। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो 1/2 प्लस 1/4 का लघुत्तम समापवर्तक कितना आया, 4 आया। कितना है लघुत्तम समापवर्तक, कितना आया, 4। अब देखो इसको काटते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ये जो नीचे वाला बचा है ना हर, वो ऊपर जाके गुना होता है इनके साथ, तो ये कितना आएगा, 2 होगा। ठीक है, और फिर 4 एकम 4 और 4 एकम 4, तो ऊपर आके कितना गुना होगा, 1 के साथ गुना, कि एक बार में कट गया ना। तो ये बनेगा कैसे, तो 1 गुना 2, ठीक है, 1 गुना 2 प्लस 1 गुना 1/4 ये होगा। अब कितना आएगा, 2 एकम 2 प्लस 1 एकम 1/4, ये होगा 2 3 होगा, तो 1 3 और ये होगा 4। तो ये क्या होगा, आंसर होगा। तो हम लिख सकते हैं, अतः राधा और सोहन ने मिलकर कुल 3/4 हिस्से 3/4 हिस्से खाए। ठीक है, तो ये उसका क्या होगा, उत्तर होगा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, ये रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, तो उसके बारे में जानते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 7। ठीक है, मोहन की कक्षा में कुल 45 विद्यार्थी थे। मोहन की कक्षा में कुल 45 विद्यार्थी थे। लड़कियों
लड़कियों की संख्या कुल विद्यार्थियों का 2/5 है। लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। देखो, मोहन की कक्षा में कुछ टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 45 हैं। ठीक है, लड़कियों की संख्या कुल विद्यार्थियों का 2/5 है, सिर्फ लड़कियों की संख्या इन 45 में, तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमको क्या करना है? लड़कियों का संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमको लड़कियों की संख्या ही ज्ञात करना है। तब अब इसको हल कर सकते हैं कैसे? जरा देखिए कैसे हल कर सकते हैं। हल, कुल विद्यार्थी कितने थे? यहाँ पे लिखा है कुल, पे लिखा है कुल विद्यार्थी। कुल विद्यार्थी कितने थे? इक्वल टू कितने हैं? 45। ठीक है, कुल विद्यार्थी कितने हैं? 45। तो जो हमको दिया है उसको पहले देखते हैं। तो दिया है, क्या दिया गया है कि लड़कियों की संख्या है ना, लड़कियों की संख्या कितनी है? 2/5। ठीक है, और 2/5 है। अब बात करते हैं 2/5, तो उनमें से कुल विद्यार्थी, लड़कियों की संख्या बात कर रहे हैं तो हमको लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। तो कुल विद्यार्थी में लड़कियों की संख्या, तो टोटल में हमको ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, जितना टोटल है उनमें से लड़कियों की संख्या, तो हमको 2/5 है टोटल लड़कियों की संख्या। ठीक है, कुल विद्यार्थी के 2/, मतलब इस 45 में 2/5 लड़कियों की संख्या है। अब लड़कियों की संख्या कितनी बची? यानी कि कहने का मतलब है अगर उसमें कुल विद्यार्थी 45 लोग हैं, ठीक है, उनमें से 2/5 लड़कियां हैं, तो और कितने लड़कियां बचे हैं उनके हमको ज्ञात करना है। ठीक है, कि कुछ टोटल और कितने हैं। तो क्या करना पड़ेगा? 5 एकम 5, 5 निया 45। ठीक है, तो कितना बचेगा? 2 गुना 9 इक्वल टू 9 दूनी 18। तो उस 45 में से 18 और लड़कियां हैं, लड़कियों की संख्या है। ठीक है, टोटल 18, मतलब उन 45 में से 2/5। ठीक है, दो लड़कियों की संख्या कितनी है? 2/5 है। ठीक है, अब उनमें से 45 में से और हमको कितना निकालना है? और लड़कियों की संख्या कितनी है उसको ज्ञात करना था। तो देखो, 5 का 5 ने 45, तो 2 गुना 9 इक्वल टू 18। तो 18 और भी लड़कियों की टोटल संख्या है। उम्मीद है जितने भी प्रश्न जो हमने बताए हैं वो समझ आ गई होगी। अगर कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करके बताएं, ताकि हम जो भी और भी आने वाले क्वेश्चन या प्रॉब्लम्स हुए हैं उनको इम्प्रूवमेंट कर पाएँ। सो थैंक यू।